हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन की फ़ाइल है जो कि मुझे बैंडेजिंग टॉपिक में लिखने के लिए मिला था। मैंने उसके डायग्राम पेस्ट किए थे क्योंकि इस फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना ही पड़ता है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने इसका डेफिनेशन लिखा, फिर पर्पज़ लिखा, हमारा इस प्रोसीजर करने के लिए क्या क्या हमारा पर्पज़ होना चाहिए, तो वो लिखा। फिर ये प्रोसीजर हमें क्या इंडिकेट करता है, इसका इंडिकेशन। फिर टाइप्स ऑफ बैंडेजेस, इसका पहला टाइप है ट्रायंगुलर बैंडेजेस, जो कि इसमें मैंने डेफिनेशन लिख के उसके डायग्राम पेस्ट कर दिए थे। दूसरा इसका टाइप है रोलर बैंडेज, तो इसमें भी मैंने डेफिनेशन लिख के और उसके डायग्राम पेस्ट कर दिए थे। तीसरा आता है इसका टी बैंडेजेस, तो इसमें भी मैंने डेफिनेशन लिख के उसके डायग्राम पेस्ट कर दिए थे। देन मैंने लिखा था आर्टिकल्स, हमें क्या क्या आर्टिकल्स यूज़ में आते हैं इस प्रोसीजर को करते हुए। और फिर इसका आता है प्रिंसिपल ऑफ बैंडेजिंग, इस बैंडेजिंग का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए वो मैंने लिखा था। और फिर उसके बाद मैंने प्रोसीजर लिखा था। प्रोसीजर आपको कॉलम बना के ही लिखना पड़ेगा, नर्सिंग, एक्शन और रेशनल करके। ये मैंने बिफोर प्रोसीजर लिखा था। और फिर उसके बाद मैंने ड्यूरिंग प्रोसीजर लिखा। ड्यूरिंग प्रोसीजर का थोड़ा क्या होता है कि हम प्रोसीजर करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा इस लॉन्ग होता है, तो इसको आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके। और फिर उसके बाद मैंने लिखा था आफ्टर प्रोसीजर, हमें प्रोसीजर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमारी होनी चाहिए, वो मैंने लिखा था। देन उसके बाद मैंने कंट्राइंडिकेशन लिखा था, प्रोसीजर का क्या क्या कंट्राइंडिकेशन होना चाहिए, फिर उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए, कोई भी प्रोसीजर के लिए। और देन फिर इसका लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी, तो इसका बिब्लियोग्राफी लिख के फिर हो गया कंप्लीट कर दें। थैंक यू सो मच।